एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता था और बेहतरीन खाना खिलाता था। उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता और बेहतरीन खाना खिलाने के बाद उसे केवल अच्छा और सबसे अच्छा मानता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसके आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़कर चली जाएगी। उसे ये भी डर था। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और वो भी उसकी हमराज थी और उसके साथ हमेशा सहानुभूति और इज्जत धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी वह उसे बताता ताकि वह राजा को उस परेशानी का हल बता सके, और वो रानी उन रानियों से सबसे ज़्यादा होशियार थी। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद किया करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। उसको वो राजा प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। ऐसी कुछ बातें वो राजा उस चौथी पत्नी से कर रहा था। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसके साथ चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी थी। अब दुखी राजा ने अपने तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे प्यार किया है, अब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। ज़िंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। वो तीसरी पत्नी भी राजा से मना कर देती है। अब राजा लादिल बैठ गया और वह ठंडा पड़ गया। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया। जब मैं मरूँगा तो तुम मेरे साथ और मेरा साथ देने के लिए आओगी या नहीं? वो दूसरी पत्नी से भी ऐसी बातें कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और आपको कुछ सीख देने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और एक कमेंट करके ज़रूर जाना। वरना चलिए कहानी को शुरू करते हैं। माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारी कब तक छोड़ सकती हूँ? उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बहुत ही ज़्यादा बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ चलूँगी। राजा ने नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा ध्यान देना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहें इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा है और दौलत है। जब हम मरते हैं तो ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और समीगढ़ है। चाहे वो कितना ही हमारे साथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक आ जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के सलाए बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहाँ हम जाएंगे वहाँ तक साथ निभाएगी। इसलिए हमें इसे उपजाऊ, ताकतवर और इसका आज से ही ध्यान रखना चाहिए। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। हमारे साथ अच्छाई और बुराई और हमारी आत्मा के साथ अलावा कोई नहीं जाता है। इसके अलावा और सभी लोग आपका साथ छोड़ जाएंगे। एक आत्मा ही है और एक अच्छाई बुराई जो हमारे साथ सदैव ही जाती हैं। दोस्तों, आपको इस चैनल पर ढेर सारी ऐसी कहानियाँ मिल जाएंगी जो आपको आगे जीवन में सीख देने वाली हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।